अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदाई कलाम पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज मिलाद चौक GPO में एक अगट था जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। वहां पे भी ये गुजारिश की और ये बताया कि 2 माह पहले हमने एक मौकफ दिया था इस हवाले से, लेकिन अब खित्ता कोसार के हवाले से पूरे मुल्क में चूंकि इंतजामी और रियासती सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो उस हवाले से हमने वहां पे बताया, अब भी दोहरा रहे कि जनाब पहले खित्ता कोसार की ट्रेड यूनियंस को और पॉलिटिकल रिलीजियस जो जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पहले इकट्ठा किया जाए बंद कमरे के इजलास में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में, और वहां चीजें तय की जाए। किसको अगर किसी को वहां पे इत्तफाक नहीं होगा तो जाहिर है वो अपनी राय दे के किनारे हो जाएगा। और इत्तफाक राय पैदा करना, कंसेंसस पैदा करना, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कंसेंसस है जो खित्ता कोसार की पब्लिक के इंटरेस्ट में, आम आदमी की दिलचस्पी के हवाले से। बाद में भी इस पे गुफ्तगू भी हुई कुछ दीगर मकामात पे। हमारी इखलाकी हदूद जो हैं वो मुतजाविज नहीं होनी चाहिए, एतदाल के साथ बात करना वो जरूरी होता है। जहां तक ताल्लुक है रीओपनिंग का, तो या ये जो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो वो तो पूरे मुल्क की स्ट्रेटेजी, बल्कि तो पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजी आपके सामने है। अगर लोगों में रुझान नहीं रहा उतना उस दर्जे पे हिल स्टेशंस को या तफरीगाहों को विजिट करने का, या उनकी जो माली हालात हैं वो मुख्तलिफ हो गए, तो ये एक दीगर सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अगर ये मुतालिबा है तो ऐसी सूरत हाल में हमें आपस में बैठ के कंसेंसस के साथ को फॉर्मुलेट करना चाहिए, फिर बाहर निकलने की जरूरत महसूस हो या कन्वे करने की जरूरत महसूस हो तो वो करें। तो गोया ये सारी बात है कि हमें इत्तेदाल से चलना है। मैं आखिरी कलाम में भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम।